हेलो एवरीवन, प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का जो सीबीएसई बुक है, ठीक है, फर्स्ट फ्लाइट, क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड फर्स्ट फ्लाइट जो बुक है उसका पहला चैप्टर शुरू कर रहे हैं। और आज से हम लोग रेगुलर एक एक लेसन करके जो है हम लोग इसी तरह से आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर, देन द लेट्स सी, फर्स्ट चैप्टर इज़ अ लेटर टू गॉड रिटन बाय जीएल फ्यूएंट्स। जीएल फ्यूएंट्स ने इस कहानी को लिखा है जिसका नाम है अ लेटर टू गॉड। जनरली हम लोग लेटर किसको लिखते हैं? अपने लव्ड वंस को, अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को, ठीक है। लेकिन इस चैप्टर में किस तरह से एक व्यक्ति, इस चैप्टर में यह दिखाया गया है कि एक व्यक्ति का विश्वास, दृढ़ विश्वास एक कैसा हो सकता है, ठीक है। जो मतलब आज के समय में लोग भगवान पर किस प्रकार से या ईश्वर पर किस प्रकार से विश्वास करते हैं, वो इस चैप्टर में दिखाया गया है। तो आइए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। द हाउस, द ओनली वन इन द इंटायर वैली। देयर वॉज अ वैली। वैली के बारे में आप लोग जानते होंगे। वैली इज़ अ प्लेस बिटवीन टू माउंटेन्स। दो माउंटेन के बीच जो गहरी खाई होती है, जो घाटी होती है, उसी को वैली कहा जाता है। तो उस पूरे वैली में एक घाटी था जहाँ पर एक ही घर था। सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ अ हिल। हिल का जो ऊपरी एक पहाड़ होता है, उसका जो ऊपरी जो छोर होता है, उसी पर, वहीं पर एक घर बसा हुआ था। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। इस हाइट से कोई भी व्यक्ति आसानी से जो नीचे गहरी नदी बह रही होती थी उसको देख सकते थे। और उस हाइट से जो नीचे में जो खेत खलिहान थे जिसमें पके हुए कॉर्न वगैरह थे, मक्का, वो सब दिख रहा था। जैसे आज अभी जैसे आम का सीज़न है, दिस इज़ द सीज़न ऑफ मैंगो एंड वन कुड सी मैनी मैंगोज़ पॉपिंग अप फ्रॉम द ट्रीज़। मतलब वो पेड़ से जो है ऐसे ऐसे लटके हुए होते हैं, हरे पीले सुनहरे आम, कि आपको बहुत अच्छे लगेंगे दिखने में। तो ठीक उसी प्रकार से वह मक्का जो है दिख रहा था। दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। जब आपका खेत खलिहान फला फूला रहता है, चारों तरफ पीले पीले मक्के जो है आपको हरे भरे दिखाई देते हैं, तो किसी को भी लग सकता है कि अच्छी खेती जो है हुई है, फसल भी काफ़ी अच्छी तरह से हुई है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour मतलब होता है मूसलाधार बारिश, यानी कि अच्छी खासी बारिश होना, उसको डाउनपोर कहा जाता है। और शावर का मतलब होता है, शावर मीन्स होता है एक हल्की फुल्की बारिश। आप जानते होंगे गांव में जो रहने वाले किसान होते हैं, जिस खेत में वो मक्के की खेती करते हैं, तो उसमें पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो 2 बार 3 बार 4 बार जो है पानी जो है डालते हैं। और जब मक्के की खेती, मक्के की के फसल की जब कटाई हो जाती है, तो क्या होता है, उसका सारा जो नमी होता है वो मक्का जो है उसमें सोख लेता है। तो यहाँ कह रहा है द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड। इस समय तक बस एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, और वो क्या थी? मूसलाधार बारिश, एक अच्छी खासी अमाउंट में बारिश होना, या कम से कम शावर, थोड़ा मोड़ा भी अगर पानी हो जाता है तो खेत खलिहान पेड़ पौधे जो है एकदम ऐसा लगता है जैसे दुल्हन की तरह सज गए हों। तो अभी इसी चीज़ की ज़रूरत थी। Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. सुबह से ही लेंचो नामक एक किसान, जो फसल बोने के बाद बारिश का इंतज़ार कर रहा था कि काश बारिश हो जाती, वो आकाश में
नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में देखता है कि काश कहीं से बारिश जो है हो जाए। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, वह अपनी पत्नी से कहता है। जब आकाश में चारों तरफ से बादल उमड़े हुए होते हैं तो उस समय क्या लगता है कि अच्छी खासी बारिश होगी, तो वो अपनी पत्नी से कहता है कि देखो आकाश में बादल लगे हुए हैं, अब बारिश की संभावना है, अब हम डेफिनेटली बारिश जो है होने वाली है। द वुमन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड येस गॉड विलिंग। उसकी स्त्री, उसकी पत्नी जो घर के किचन में खाना पका रही होती है, वो कहती है कि हाँ ईश्वर करे कि बारिश हो जाए तो हमारे फसल भी काफ़ी अच्छा होगा। The older boys were walking in the field while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them all, "Come for dinner." Older boys refer to the older farmers. ठीक है, जो मज़दूर वगैरह आप देखते होंगे, जो बड़ा किसान होता है उसके अंडर में ढेर सारे छोटे छोटे किसान होते हैं जो कि एक मज़दूर के तौर पे काम करते हैं। तो सारे मज़दूर खेत खलिहानों में लगे हुए थे, काम कर रहे थे, और जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे अपने घर के पास। उसी समय लेंचो की पत्नी अपने बच्चों को भोजन के लिए बुलाती है। कम फॉर डिनर, डिनर रेडी है, आ जाओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल। कहता है कि जैसे ही उन लोगों ने भोजन करना शुरू किया, उसी के बीच में क्या हुआ कि जैसा कि लेंचो ने प्रेडिक्ट किया था, लेंचो ने अनुमान लगाया था, बड़ी बड़ी बूंदें जो है आकाश से गिरने लगी रेन के रूप में। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, नॉर्थ उत्तर पूर्वी छोर से ढेर सारे क्लाउड लग रहा था जैसे आ रहे हों बारिश के रूप में, ह्यूज माउंटेन्स के ऊपर आ गिरे थे। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। हवाएं काफ़ी ताज़ी और काफ़ी अच्छी भीनी भीनी खुशबुएं लेकर के चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीज़न दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। कई बार ऐसा होता है कि हम बारिश के मौसम का आनंद लेते हैं, वो भी कैसे, तो बारिश के बूंदों में भीगकर, बारिश में भीगते हैं, और यह एक तरह से एलिमेंट के जैसा भी काम करता है। एलिमेंट मीन्स कि हमारे बॉडी पे अगर कोई फोड़ा फुंसी अगर होता है तो हम बारिश में भीग करके उन घाव, उन फोड़ा फुंसियों को दूर भी कर सकते हैं। तो लेंचो जो है क्या करता है कि अपने घर से बाहर जाता है उस बारिश की बूंदों का आनंद लेने के लिए। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड, और जब वो कुछ ही क्षण के बाद जो है वो वापस घर में दौड़ता हुआ आता है चिल्लाते हुए, दीज आर्ट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। अरे ये आकाश से गिरती हुई बारिश नहीं हो सकती है। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं, कॉइन्स हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5s। बड़े बड़े जो पत्थर थे, चूँकि हेल स्टॉर्म होने लगता है तो बड़े पत्थरों को वो 10 सेंट्स कहता है। सेंट जो होता है एक प्रकार का ये कह सकते हैं कि जैसे अपने यहाँ अपने यहाँ का करेंसी क्या है, रुपीज़, उसी तरह से जो यहाँ की करेंसी है वो सेंट है। ठीक है, तो ये कहता है कि हाँ, these aren't raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5s। छोटे वाले जो है 5 सेंट कहता है और बड़े वाले ड्रॉप को
बड़े वाले पत्थर को वो 10 सेंट कहता है यहाँ। विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर्स। एक सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन के साथ कि चलो अच्छा है, बारिश शुरू हो चुकी है, बड़ी बड़ी बूंदें गिर रही थी और छोटी छोटी, यानी कि वो उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके मेहनत का ये फल है। ठीक है, अभी तक पत्थर गिरना शुरू नहीं हुआ था। He regarded the field of ripe corn with its flowers, draped in a curtain of rain. ऐसा लगता है जब वो बारिश की बूंदों को गिरते हुए देखता है तो उसकी आहें जो है खिल जाती है, वो बहुत खुश हो जाता है अंदर से कि चलो ईश्वर ने मेरी पुकार सुन ली। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. लेकिन अचानक क्या होता है कि तेज़ हवाएं चलने लगती है और बड़ी बड़ी बूंदें जो है अब वो हेल स्टोन्स यानी कि पत्थर, ओला पत्थर में जो है बदल जाता है और पत्थर ओला जो है बारिश में गिरने लगता है। These truly did resemble new silver coins. यह निश्चित रूप से नए सिल्वर कॉइन्स थे। उसके मन में ऐसा एहसास होने लगता है। He felt like that. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. Frozen pearls जो बर्फ़ की जो छोटी छोटी जो मोती जैसी जो छोटे छोटे टुकड़े गिरते हैं, तो बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को उस रेन में दौड़ते हुए जाते हैं और उन छोटे छोटे पत्थरों को चुनने लगते हैं जो कि मोती जैसे दिख रहे थे। इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन। लेकिन वह व्यक्ति जब अपने फसलों को ओलावृष्टि से, पत्थरों से नुकसान होते हुए देखता है तो वो बहुत दुखित हो जाता है और कहता है, मन ही मन सोचता है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अरे अब तो और बहुत बुरी हालात हो गई। आई होप इट पासेस क्विकली, मैं आशा करता हूँ कि जल्दी से यहाँ से गुज़र जाए और फिर से बारिश आना शुरू हो जाए ताकि मेरा फसल बच जाए। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। घंटों तक क्या हुआ कि मूसलाधार बारिश के साथ साथ पत्थर ओलावृष्टि होते रही। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड ऑन द होल वैली, यानी कि गार्डन में, हिल साइड, कॉर्नफील्ड में, मक्के की खेत में, ऑन द होल वैली, उस पूरे वैली में, उस पूरे घाटी में बर्फ़बारी घंटों तक होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ़ कवर्ड विद सॉल्ट। उस फील्ड को ऐसा देखने से लग रहा था कि वो चारों तरफ से सॉल्ट से जो है ढका हुआ हो, पत्थर के बुरादे बन चुके थे। नॉट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज़, यहाँ तक कि इतनी क्षति हुई फसलों की कि किसी भी पौधे से एक पत्ती भी जुड़ा हुआ नहीं रह सका। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, मक्के का खेत पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट्स, उन पौधों से जितने भी फ्लावर्स थे, मकई का जो भुट्टा होता है, जिसको भुट्टा कहते हैं, या उसको फ्लावर भी कह सकते हैं, कॉर्नफ्लावर, वो सारे प्लांट से नीचे गिर चुके थे, ध्वस्त हो चुके थे। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, लेंचो की आत्मा दुख से भर उठी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब स्टॉर्म वहाँ से चला गया तो वह अपने खेत में गया और अपने बेटों से वो कहने लगा, A plague of locusts would have left more than this. उसने अपने बेटों से कहा, लोकस्ट्स का मतलब होता है इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन बिग स्वैम्स एंड डिस्ट्रॉय क्रॉप्स, जिसको जो एक प्रकार का कीड़ा होता है, ठीक है, और वो झुंड में चलना पसंद करता है, उसका काम है फसलों को बर्बाद करना।
तो वो अपने खेत के बीच खड़ा होता है और अपने बेटों से कहता है कि ओह, इससे अच्छा होता कि वो लोकस्ट जो है, वो कीड़े मकोड़े आकर के लग जाते तो कम से कम फसल तो थोड़ा सा बच जाता, लेकिन इस हेल स्टॉर्म के कारण थोड़ी सी भी फसल नहीं बची है। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, इस हेल ने कुछ भी नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हमें थोड़ा सा भी मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, वह रात जो थी उस किसान लेंचो के लिए बहुत ही दुखद रात थी, उसे नींद ही नहीं आ रही थी। मान लीजिए कि कोई अगर किसान अपना पूरा मेहनत जो है एक खेत के पीछे लगाता है और वो महीनों इंतज़ार करता है कि अच्छा फसल होगा, उसके बाद हम उसे स्टोर करेंगे या उसको बेच करके ढेर सारा पैसा कमाएंगे, और उसका फसल जब बर्बाद हो जाता है तो आप सोच सकते हैं कितना दुख होगा। There is no one who can help us, कोई भी ऐसा नहीं था जो उनकी मदद कर सकता। We'll all go hungry this year, वो अपने मन में ही सोचता है और अपने बेटों से कहता है कि इस साल हम सारे भूखे मारे जाएंगे। नेक्स्ट पैराग्राफ से आते हैं। यहाँ कुछ क्वेश्चंस है, इसको आप लोग बनाइएगा, अगर नहीं हो पाएगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के आप पूछ भी सकते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ से देखते हैं। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडिल ऑफ द वैली देयर वॉज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड। हम अक्सर क्या करते हैं प्यारे बच्चों कि ईश्वर से विश्वास हमारा उठ जाता है। हमारे साथ कोई भी अगर गलत चीज़ होती है, कोई गलत घटना घटती है, तो हम ईश्वर से विश्वास बिल्कुल हटा लेते हैं, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। हमेशा ईश्वर में विश्वास रखना चाहिए और अपना कर्म ही पूजा है। वर्क इज़ वर्शिप, ठीक है। कर्म तो करना चाहिए ही, साथ साथ जो आपके या हमारे जो इष्ट देव हैं उन पर विश्वास ज़रूर रखना चाहिए, ठीक है। तो उस सॉलिटरी हाउस में, उस वैली में जो एकमात्र घर था लेंचो का, और उसके जितने भी मेंबर्स थे, लेंचो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे, ये सब यही सोच रहे थे और उनके पास एक ही आशा की किरण थी और वो थी हेल्प फ्रॉम गॉड, यानी कि गॉड की, ईश्वर की मदद। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. लेकिन वो आपस में एक दूसरे से यही कह रहे थे कि अरे इतने उदास मत हो, even though this seems like a total loss, अगर तुम्हारा सारा चीज़ चौपट हो जाए, अगर तुम्हारे पास कुछ भी ना रहे, तब भी जो है हार मत मानो, आशा की किरण अपने मन में जगाए रखो।